हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल जर्नी पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारी सीरीज स्टार्ट है उत्कृष्ट विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2020-2021 की संपूर्ण तैयारी के लिए। यहाँ पर मैंने दो से तीन सेट पेपर, जो पिछले कई वर्षों के सेट पेपर है जिनमें मैथमेटिक्स का जो पोर्शन है उसमें कि हमने कंप्लीट किए। 20 क्वेश्चन एक वीडियो में हमने कंप्लीट किए, सिर्फ ये देखने के लिए कि हमको कितने टॉपिक को कितने अच्छे से कंप्लीट करना है और कौन से टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो टॉपिक आपको नोट करना है, हर टॉपिक को नोट करना है और मेरे साथ क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे जैसे हमारे क्वेश्चन पेपर ज़्यादा सॉल्व होते जाएंगे, हर एक क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के बाद हर टॉपिक के एक एक वीडियो में पर्टिकुलर अलग अलग दूंगा। समय कम है, तैयारी बहुत ज़्यादा करना है, तो तैयारी बेहतर बनाने के लिए एक बार जरूर पूरे वीडियो को देखिए, सारे क्वेश्चन को कंप्लीट कीजिए। कक्षा 8वीं से कक्षा 9वीं में प्रवेश के लिए मध्य प्रदेश सरकार एग्जाम को कंडक्ट करवाती है, एग्जाम लेती है, तो मेरे साथ बने रहिए। कक्षा 8वीं से कक्षा 9वीं के लिए मैथमेटिक्स का हर एक टॉपिक हम बहुत अच्छे से कंप्लीट करने वाले। यहाँ पर हमने अभी लिया है 2016 का क्वेश्चन पेपर। 2016 के क्वेश्चन पेपर में हम मैथमेटिक्स के जितने 20 क्वेश्चन होंगे उन्हीं को सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करना है, टॉपिक क्या क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, किस टॉपिक को ज़्यादा पढ़ना है, किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, त्रिभुज की माध्यिकाओं का संगमन बिंदु, त्रिभुज की माध्यिकाओं का संगमन केंद्र क्या होता है। तो त्रिभुज बनाया हमने। त्रिभुज की माध्यिका क्या होती है? शीर्ष से सम्मुख भुजा पर 90 डिग्री का जो एंगल बनाती है, शीर्ष से सम्मुख भुजा पर 90 डिग्री का एंगल जो बनाती है। त्रिभुज में 3 माध्यिकाएं होती है। पहला क्वेश्चन था त्रिभुज की माध्यिकाओं का संगमन केंद्र होता है, और ऑप्शन थे केंद्र, केंद्रक, लंब केंद्र और परिकेंद्र। तो यहां पर देखिए, इसका केंद्र ये वाला होगा, तो त्रिभुज की माध्यिकाओं का संगमन बिंदु केंद्रक कहलाता है। त्रिभुज की माध्यिकाओं का संगमन बिंदु केंद्रक कहलाता है। 3 माध्यिका होती है। त्रिभुज के बारे में हमको पता होना चाहिए, 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। और एक स्पेशल त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, जिसको हम पिछले वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें पाइथागोरस थ्योरम लगता है। तो पहला क्वेश्चन जो है, त्रिभुज की माध्यिकाओं का संगमन केंद्र होता है, तो वो होता है केंद्रक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भुजा समकोण त्रिभुज बनाती है। यहां पर ऑप्शन देकर रखे हुए A 1 2 2, B 7 24 25, C 15 10 25 और D 14 36 और 39। वो बोल रहा है कि निम्न में से कौन सी भुजा समकोण त्रिभुज बनाती है। समकोण त्रिभुज बनाने के लिए ये मैंने समकोण त्रिभुज बनाया है। जो भी भुजाएं दी होगी, ये होगी कर्ण, ये भुजा होगी लंब और ये भुजा होगी आधार। पाइथागोरस प्रमेय बोलता है किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। पाइथागोरस प्रमेय बोलता है किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यहां पर हमको क्या करना है, सबसे बड़ी भुजा लेना है और सबसे बड़ी भुजा को कर्ण मानकर उसको पाइथागोरस प्रमेय में प्रूफ करना है कि अगर पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि वो त्रिभुज की जो भुजा है वो समकोण त्रिभुज की भुजा है। समकोण त्रिभुज मतलब जिसमें एक कोण 90 अंश का होता है। तो देखिए, इसको तो हम पहले ही कैंसिल कर देंगे, इसीलिए क्योंकि 2 भुजाएं सेम है तो इसको हटा देंगे हम। ये इस भुजा की बात करेंगे, सबसे बड़ी भुजा को कर्ण मान लेते हैं, कर्ण का वर्ग, पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो जो सबसे बड़ी भुजा है उसको कर्ण मानेंगे और बाकी दोनों भुजा है उसको हम कुछ भी मानकर आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो 25 का वर्ग बराबर 24 का वर्ग धन 7 की घात 2, इसको हमने लंब या आधार कुछ भी मान लिया। 25 का वर्ग होता है 625, 24 का वर्ग होता है 576 प्लस 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 7 का वर्ग, 7 7 49 49। देखिए, दोनों को जोड़ देंगे, ये 625, 9 से 15 के 5 हासिल का 1, 7 4 11 और 1 12 के 2 हासिल का 1, 5 और 1 6। देखिए, LHS इज इक्वल्स टू RHS। अब इसको हम सॉल्व ही नहीं करेंगे, ये हटा देंगे, क्योंकि ये सेकंड वाला ऑप्शन है वो है समकोण त्रिभुज की भुजाएं। ध्यान देना है, क्वेश्चन क्या पूछा। क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भुजाएं समकोण त्रिभुज की भुजाएं है, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स है। तो पाइथागोरस प्रमेय में हमको सिद्ध करना है समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण, उसके बाद लंब और आधार। बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है जिसको हम कर्ण बोलते हैं, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, हमको याद रखना है। तो जो वैल्यू दी है, सबसे बड़ी भुजा को हमने कर्ण मान लिया और पाइथागोरस प्रमेय लगाकर सॉल्व कर लिया। टॉपिक देखिए, यहां पर समकोण त्रिभुज के लिए क्वेश्चन बनेगा और ऊपर माध्यिकाओं वाला मतलब त्रिभुज के लिए क्वेश्चन बनेगा। इसके बाद टॉपिक को आप कंटिन्यू हर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते समय टॉपिक को लिख लीजिएगा। टॉपिक लिखने से टॉपिक कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है, कैसा क्वेश्चन बन रहा है, ये हमको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक डायग्राम बना हुआ है, पैरेलल लाइन और एक लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है, 2 समांतर रेखा है और एक लाइन उसको प्रतिच्छेद कर रही है। यहां पर कोण बनाकर दिया 1, यहां 3, 2, ये वाला 4 और ये वाला 5। वो बोल रहा है कि इसमें संगत कोण कौन से हैं। तो आपको याद रखना है, यहां से क्वेश्चन एंगल A और एंगल 5
कोण 1 और कोण 5 ये संगत कोण है। तो संगत कोण कौन कौन से हो जाएंगे इसमें, कोण 1 और कोण 5। याद रखना हर एक चीज में संगत कोण किसको कहते हैं, अल्टरनेट एंगल मतलब एकांतर कोण किसको कहते हैं, वर्टिकली अपोजिट शीर्षाभिमुख कोण किसको कहते हैं, ये सारी चीजें हमको याद रखना है। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन a प्लस बी की घात 3 इक्वल ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस ब्लैंक देकर रखा है a प्लस बी। तो आइडेंटिटी a प्लस बी का क्यूब, आइडेंटिटी a प्लस बी और a प्लस बी, हमको ब्लैंक भरना है। तो ब्लैंक अगर आइडेंटिटी याद नहीं होगी तो a प्लस बी की घात 3 लिखा हुआ है, a प्लस बी 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और a प्लस बी देखिए a का मल्टीप्लाई तीनों में, a का मल्टीप्लाई a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस b का मल्टीप्लाई a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर सब समय का याद नहीं होगी तो हमको करना क्या, मल्टीप्लाई करके देख लेना है। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ए का मल्टीप्लाई ए स्क्वायर में ए क्यूब, ए का मल्टीप्लाई 2ab में 2a स्क्वायर बी, ए का मल्टीप्लाई बी में ए बी स्क्वायर प्लस इसका मल्टीप्लाई इसमें बी ए स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई इसमें प्लस 2ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ए क्यूब और बी क्यूब देखिए साथ साथ लिखा हुआ है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब साथ में लिख दिया, 2a स्क्वायर बी और ए स्क्वायर बी सेम है, ये जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर बी, ए बी स्क्वायर 2ab स्क्वायर, ये हो जाएगा 3ab स्क्वायर। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए की घात 3 बी की घात 3, दोनों में जो कॉमन निकल रहा है ना उसको कॉमन निकाल लीजिए। 3 है कॉमन, a 2 टाइम a 1 टाइम कॉमन, b इसमें एक बार इसमें 2 बार b कॉमन, क्या बचा, एक a बचा एक b बचा। अब देखिए आप बताइए क्या आना चाहिए इसमें, तो a प्लस बी का क्यूब इक्वल a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी। आइडेंटिटी याद रखना, बीजी सर्वसमीका टॉपिक लिखिए, बीजी सर्वसमीका, और बीजी सर्वसमीका से हमको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। आता ही आता है, आइडेंटिटी से कोई क्वेश्चन पूछ लेगा तो आइडेंटिटी हमको पता होना चाहिए, सारी आइडेंटिटी सबका सेपरेट अलग वीडियो हम बनाएंगे और हर एक वीडियो पर अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन पेपर, जो क्वेश्चन पेपर लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन को देखिए और कोशिश कीजिए कि माइंड सेट कीजिए कि हमको ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं तो इसको सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के हैरो के सूत्र में, हैरो का सूत्र दिया है, यह है हैरो का सूत्र, हैरो का सूत्र जो सूत्र दिया है एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो उसमें एस क्या दर्शाता है, तो रूट में एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, इसमें एस जो है वो है अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप मतलब त्रिभुज के परिमाप का आधा, और परिमाप क्या आता है, a प्लस बी प्लस सी बाय 2। अर्ध परिमाप a प्लस बी प्लस सी बटे 2 मतलब त्रिभुज के परिमाप का आधा। a b और c त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं। अगर हैरो का सूत्र पूछे, ये हैरो का सूत्र है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का हैरो का सूत्र है एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, और एस पूछ रहा है कि एस क्या है, तो एस है त्रिभुज का अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप मतलब परिमाप को आप आधा कर दीजिए, a प्लस बी प्लस सी बाय 2, ए बी सी त्रिभुज की भुजाएं हैं। सारी चीजें क्लियर, आगे बढ़ते हैं हम यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिए 0.3 का वर्ग। देखिए मैंने टॉपिक लिखवाया है इसके पहले वाले वीडियो में, यहां पर भी टॉपिक को नोट डाउन कीजिए, वर्ग और वर्गमूल के टॉपिक को नहीं छोड़ना है। वर्ग और वर्गमूल के टॉपिक से क्वेश्चन सॉल्व करना ही करना है। वर्ग और वर्गमूल का एक टॉपिक आएगा 0.3 का वर्ग मतलब 0.3 इंटू 0.3, सिंपली मल्टीप्लाई करना है हमको। 3 तिया 9, 3 शून्यम शून्य, ये जीरो, यहाँ पर क्या जाएगा 9 0 0, दो संख्या के बाद दशमलव, दो संख्या के बाद दशमलव, कितना आ गया 0.09, ये इसका आंसर। तो 0.3 का जो वर्ग है वो है 0.09। ये बहुत इजी है, टॉपिक नोट डाउन कीजिए, टॉपिक के हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ना है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है x की पावर m इंटू एक्स की पावर n इक्वल वॉट। क्वेश्चन है x की पावर m इंटू एक्स की पावर n, ऑप्शन पे मत जाइए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए। हम आंसर डायरेक्ट लिख रहे हैं, सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो ये फॉर्मूला हमारा जब बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी x की पावर m प्लस n, रैशनल एक्सपोनेंट वाला टॉपिक, परिमेय घातांक वाला टॉपिक। तो इस परिमेय घातांक के टॉपिक को भी नहीं छोड़ना है, बहुत अच्छे से हर एक क्वेश्चन को ध्यान देना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आगे चलते, अगला क्वेश्चन जो इसमें बोल रहा है, सुनिए क्वेश्चन को। एक लाइन दी हुई है, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग, सम ऑफ अपोजिट एंगल इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, मतलब कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग होता है 180 अंश। याद रखिए, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग होता है 180 अंश। चक्रीय चतुर्भुज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनेगा कैसे, एक सर्किल बनेगा, उसके अंदर एक क्वाड्रिलेटरल बनेगा, तो इसके अपोजिट एंगल का जो सम होता है 180 होता है, इसका भी सम कितना होगा 180। आगे का क्वेश्चन, अर्धवृत्त में बना कोण
अर्धवृत्त में बना कोण होता है समकोण। अर्धवृत्त में बना कोण समकोण 90 डिग्री। देखिए ये वृत्त बना और अर्धवृत्त जो डायमीटर है उसने वृत्त को, जो व्यास है उसने वृत्त को दो भागों में बांट दिया और इस पर जो एंगल बनेगा, ऐसा एंगल जो बनेगा वो होता है 90 डिग्री। ये वाला एंगल जो बनेगा ये होता है 90 डिग्री। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा एंगल ऑफ सेमी सर्किल या अर्धवृत्त पर बना कोण या अर्धवृत्त का कोण, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। इसका आंसर आएगा 90 डिग्री और 90 डिग्री को हम बोलते हैं समकोण। अगला क्वेश्चन, यहां पर उसने देखा रखा है 36% का भिन्न रूप, 36% का भिन्न रूप, 36% इसको भिन्न रूप में बदलना है। तो ये लिखा हमने 36 गुणित परसेंट की वैल्यू 1/100। आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 से कैंसिल 50 टाइम, 2 से कैंसिल 18 टाइम, 2 से कैंसिल 25, 2 से कैंसिल 9, ये हो जाएगा 9/25। ये इसका भिन्न रूप आया। भिन्न रूप आया 9/25। अगर इसी क्वेश्चन को वो बोलेगा कि आप इसको परसेंटेज फॉर्म में बदलिए, परसेंटेज फॉर्म में बदलिए, तो 9/25 लिखा हुआ है। आप यहां पर कुछ नहीं करेंगे, 100% लिख देंगे। 100% अगर लिखेंगे तो ये परसेंटेज की फॉर्म में आ जाएगा। देखिए 25 से इसको कैंसिल किया हमने, ये आ गया हमारे पास 4 टाइम और 9 4 36%। चेक कीजिए, इसी को हमने 36% को भिन्न रूप में बदला था 9/25 और 9/25 को हमने परसेंटेज की फॉर्म में बदल दिया 36%। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम इसका देखेंगे। हर एक टॉपिक को मैं बहुत अच्छे से क्लियर कर रहा हूं, तो टॉपिक को देखना है, टॉपिक नोट डाउन करना है। आगे आने वाले सारे वीडियो, हर एक टॉपिक का पर्टिकुलर एक वीडियो होगा और बाकी हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस, जिसको हम जीके में ऐड कर देते हैं, साइंस, एनवायरनमेंट, हर एक सब्जेक्ट के मैं लगभग सारे क्वेश्चन बताऊंगा जो एग्जाम में पूछने की पॉसिबिलिटीज होती है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। एग्जाम डेट हमारी 28 तारीख है, तो इसको ध्यान रखिए और तैयारी कीजिए। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन 14 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि क्या होगी। वृत्त की परिधि, व्यास देकर रखा है 14 सेंटीमीटर, परिधि पूछ रहा है सरकमफेरेंस, परिधि क्या होगी। परिधि का फॉर्मूला, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि क्या होती है, ये वृत्त है, ये जो लाइन बना रहे हैं ना हम, ये कहलाती है इसकी परिधि, ये परिधि होगी। तो परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr, लेकिन व्यास देकर रखा है, व्यास दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, त्रिज्या निकालना है, तो त्रिज्या का फॉर्मूला होता है व्यास बटे 2, क्योंकि ये जो आर है ये त्रिज्या है, व्यास बटे 2, तो व्यास 14/2, इससे इसको कैंसिल किया 7, तो ये आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। देखिए अगर हम व्यास की बात करें तो व्यास होता है 2 गुणित त्रिज्या, तो 2 गुणित त्रिज्या व्यास होता है। 2r की जगह पर 14 लिख सकते हैं। अब देखिए 2 इंटू पाई की जगह पर 22/7 इंटू आर की जगह पर 7 सेंटीमीटर, 7 से 7, 22 2 44 सेंटीमीटर। एक और चीज, अगर 44 नहीं आ रहा होगा तो वो पाई की वैल्यू नहीं रखेगा, और पाई की वैल्यू नहीं रखेगा तो हमको कुछ नहीं, सिर्फ आर रखना है। आर की जगह पर कितना जाएगा 7, 2 पाई इंटू 7, तो ये जाएगा 14 पाई सेंटीमीटर। तो या तो आंसर ये हो सकता है या तो आंसर ये हो सकता है जब पाई की वैल्यू वो पुट नहीं करेगा, उस केस में। अगला क्वेश्चन, घनाभ में कोरों की संख्या कितनी होती है। घनाभ में कोरों की संख्या कितनी होती है, तो घनाभ में कोरों की संख्या होती है 12। घनाभ बनाता हूं मैं एक, क्यूबॉइड, भुजाओं की संख्या नापिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 भुजाएं, 6 पृष्ठ, 12 भुजाएं 6 पृष्ठ, 1 2 3 4 5 और 6 पृष्ठ और 12 भुजाएं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है x² - 5x + 6 का एक गुणनखंड, एक फैक्टर देकर रखा हुआ है, एक गुणनखंड x - 2 है। तो दूसरा गुणनखंड क्या होगा, x² - 5x + 6 का एक गुणनखंड x - 2 है, दूसरा गुणनखंड क्या होगा। तो दूसरा गुणनखंड निकालने के लिए हम इसको डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे। x² - 5x + 6 डिवाइड कर दीजिए x - 2 से। डिवाइड करने का तरीका, यहाँ पर भाग विधि भी सीख जाएंगे हम। भाग देने का तरीका क्या है, फर्स्ट टर्म डिवाइडेड अपॉन फर्स्ट टर्म डिवाइजर इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म क्वोशिएंट, भाज्य का प्रथम पद बटे भाजक का प्रथम पद बराबर से भागफल का प्रथम पद। तो देखिए x² में डिवाइड किया हमने x से, तो आ गया हमारे पास x, फर्स्ट टर्म क्वोशिएंट, भागफल का प्रथम पद आ गया x से दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, x² - 2x, साइन चेंज कर दीजिए, प्लस से माइनस से प्लस ही कैंसिल, 5x माइनस का है, 2x प्लस का है, -3x + 6 न्यू डिविडेंड, फिर से वही काम, भाज्य का प्रथम पद बटे भाजक का प्रथम पद बराबर से भागफल का द्वितीय पद, फर्स्ट टर्म डिविडेंड अपॉन फर्स्ट टर्म डिवाइजर इज इक्वल टू सेकंड टर्म क्वोशिएंट -3x बाय, इसे डिवाइड करेंगे तो ये होगा x कैंसिल -3, तो यहां पर आ गया -3 से मल्टीप्लाई -3x माइनस प्लस 3 2 6, साइन चेंज करेंगे माइनस से प्लस से माइनस कैंसिल, ये कितना आ गया 0। मतलब सेकंड वाला जो गुणनखंड है, दूसरा जो गुणनखंड है वो आ गया x - 3। ये है डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल। आप डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल से सॉल्व कर लीजिए या इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर लीजिए। तो जो दो गुणनखंड आएंगे उसमें से एक इसने देखा रखा है, दूसरा हम निकाले होंगे, तो दूसरा हमारा आंसर होगा। ये भी इजी था। टॉपिक है बीजी सर्वसमीकाएं या डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपदों का विभाजन, वहां से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मतलब हमको टॉपिक भी लिखना है और उस टॉपिक के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आगे हम बढ़ते हैं, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है √में x/16 = 15/8। x कितना, x
की वैल्यू फाइंड करना है। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया है उसमें भी देकर रखा हुआ है कि x, यही सेम क्वेश्चन, x का मान कितना होगा, सेम क्वेश्चन। अब देखिए फटाफट सॉल्व कर रहा हूं मैं। 8 से 16 कैंसिल कर दिया हमने 2 टाइम और 2 को बचा दिया इधर, तो रूट हो गया x इक्वल हो गया 30, 50, 15 और 2 का मल्टीप्लाई किया तो 30। x की वैल्यू लाना है, रूट x की वैल्यू नहीं लाना है, x की वैल्यू लाना है। क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड का, तो x इसका स्क्वायर इक्वल 30 का स्क्वायर, स्क्वायर से सॉरी ये स्क्वायर हो गया, ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, x इक्वल कितना आ गया हमारे पास 900, तो x की वैल्यू कितनी है 900। इजी क्वेश्चन है, स्क्वायर स्क्वायर रूट वाला क्वेश्चन है, टॉपिक वर्ग वर्गमूल वाला, इसके क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है। हर एक वीडियो में सिर्फ हम टॉपिक देखना है हमको कि पिछले कुछ वर्षों में जो क्वेश्चन पूछे गए उसके टॉपिक क्या थे, और टॉपिक को ही बहुत अच्छे से रिवाइज करना है और वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व करना है जैसे इस क्वेश्चन में पूछे जा रहे हैं, पूरे प्रश्न पत्र में पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन रैशनल एक्सपोनेंट से संबंधित 64 की घात 2/3 और पूरे की घात 1/2। क्वेश्चन रैशनल एक्सपोनेंट का क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका, सबसे पहले इसको यहाँ दे दो, तो 64 की पावर 2/3 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, 64 की पावर 1/3। चेक कीजिए फॉर्मूला हमारा x की पावर m पूरे की पावर n इक्वल x की पावर m इंटू n। रैशनल एक्सपोनेंट परिमेय घातांक का टॉपिक है और उसके क्वेश्चन यहाँ पर हमको मिल रहा है। अब 64 को क्या लिखेंगे हम 64 को लिखेंगे 4 का क्यूब और पूरे की पावर 1/3। 64 4 का क्यूब है, 4 इंटू 4 इंटू 4 4 16 64, 64 आ रहा है। सेम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, तो 4 की पावर 3 पूरे की पावर 1/3, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से 3 कैंसिल, आंसर आ गया 4। ये हमारा आंसर। क्वेश्चन चेक कीजिएगा, रैशनल एक्सपोनेंट का क्वेश्चन है, परिमेय घातांक का क्वेश्चन है और इसको सॉल्व कैसे किया है और आने वाली वीडियोस में हम कैसे सॉल्व करेंगे हर एक क्वेश्चन को, इसको हमको बहुत अच्छे से देखना है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, यहाँ से हम आगे का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देकर रखा है दो संख्या का योग 45 है, उनका अनुपात 7:8 है। सेम क्वेश्चन इसके पहले वाले क्वेश्चन पेपर में भी हमने सॉल्व किया है। अनुपात रेशियो वाले जो क्वेश्चन है इसको भी हमको सॉल्व करना है। तो दो संख्याओं का योग अनुपात देखिए 7:8 दिया है और दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है 45। तो अनुपात दिया है, संख्या बना लो। पहली संख्या हो जाएगी हमारे पास 7x, दूसरी संख्या हो जाएगी हमारे पास 8x। दोनों का योग 45 है, तो 7x प्लस 8x बराबर 45, ये हो जाएगा 15x बराबर 45, x बराबर 45/15, 15 से कैंसिल कर दिया, 3 बार x बराबर 3। समझिए थोड़ा स्पीड में कर दिया मैंने, दोनों को जोड़ा 15x बराबर 45 बराबर 45, x का मान चाहिए 15 पक्षांतरण कर दिया, 45/15, 15 से 45 3 बार, x का मान कितना है 3। नंबर नहीं है हमारे पास अभी, नंबर लाने के लिए क्या करेंगे, पहला नंबर 7 गुणे 3 7 21, दूसरा नंबर 8 गुणे 3 8 के 24, तो ये दोनों नंबर है। जो ऑप्शन होगा उसको टिक मार्क करिएगा, ये यहाँ पर हमने सॉल्यूशन कर लिया। आगे बढ़ते हैं यहाँ से हम। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है 1000 रुपये पर 10% ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो देखिए प्रिंसिपल देकर रखा है 1000 रुपीज, यहाँ पर दर आर दी है 10% और समय n बराबर 3 वर्ष। CI निकालना है। CI का फॉर्मूला बहुत ज्यादा पूछता है, सिर्फ CI का फॉर्मूला, तो CI का फॉर्मूला याद होगा, तो अगर वो क्वेश्चन दे देता है तो भी हमको क्वेश्चन बनेगा। CI इज इक्वल्स टू, CI का फॉर्मूला P स्क्वायर ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट 1 + r/100 पूरे की पावर n - 1 और ये क्लोज। CI इज इक्वल्स टू P की जगह पर 1000 रखेंगे हम, 1 + r की जगह पर हम रखने वाले 10/100 पूरे की पावर 3 - 1 और ब्रैकेट क्लोज। इससे ये कैंसिल, CI इक्वल 1000, देखिए 10 से कम 10 11, तो ये हो जाएगा 11/10 पूरे की घात 3 - 1 ब्रैकेट क्लोज। CI इक्वल 1000। अब 11/10 का क्यूब 11/10 की घात 3, 11/10 गुणित 11/10 गुणित 11/10 3 बार, क्यूब याद कीजिए 1331/1000 - 1। इसको आगे सॉल्व कीजिए, CI इज इक्वल्स टू 1000, दोनों का एलसीएम लिया तो आया 1000, 1331 - 1000। CI इज इक्वल टू 1000 और 1331 में से 1000 माइनस हो जाएगा, तो 331/1000 कैंसिल। CI इक्वल कितना आ गया 331, तो ये आया 331 रुपये CI। क्वेश्चन था प्रिंसिपल 1000 रुपये, दरार 10% एंड 3 वर्ष। CI निकालना था, CI का फॉर्मूला लगा, क्वेश्चन सॉल्व किया, आंसर आया 331 रुपये। इसके बाद देखेंगे इसका अगला क्वेश्चन। हर एक टॉपिक को नोट डाउन करते चलिए, मेरे साथ तैयारी कीजिए, बड़े आराम से आपकी सारी तैयारी कंप्लीट होगी। हर एक टॉपिक पर हम बहुत अच्छे से बात करेंगे। दोस्तों चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। इसके बाद देखेंगे इसका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन इसमें पूछा गया 1 हेक्टेयर होता है, तो 1 हेक्टेयर होता है, डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं, याद रखना 10,000 मीटर स्क्वायर। 1 हेक्टेयर जो होता है वो होता है 10,000 मीटर स्क्वायर के बराबर। अगला क्वेश्चन ये आपको नोट डाउन करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया है एक लड़के की वर्तमान आयु x - 7 वर्ष है। वर्तमान आयु x - 7 वर्ष है। उसके बाद वो बोल के रहा है 10 वर्ष बाद उसकी आयु कितनी होगी। 10 वर्ष बाद कितनी होगी ये पता लगाने के लिए x - 7 + 10, तो उसकी आयु हो जाएगी x + 3। इसको सॉल्व करेंगे तो x + 3 आएगी। अब x की वैल्यू जो भी आएगी उसमें 10 ऐड कर देंगे तो आगे का हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें 10 ऐड करेंगे तो हमारे पास आगे का आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन 2016 के क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन है। समझिएगा, किसी गोले की त्रिज्या को दो गुना कर दिया जाए, यदि किसी गोले की त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए तो उसका आयतन कितना होगा। तो सबसे पहले गोले का आयतन पता होना चाहिए। त्रिज्या r मान लो, तो गोले का आयतन होता है 4/3 πr³। अभी त्रिज्या r लेट की हमने, त्रिज्या बराबर r, रेडियस r लेट की, गोले का आयतन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 πr³। वो बोल रहा है त्रिज्या को आप 2 गुना कर दीजिए, तो त्रिज्या बराबर 2r। अब त्रिज्या को 2 गुना करके यहां पर रख लीजिए, ये हो जाएगा आयतन, ठीक है, आयतन 4/3 पाई इंटू r³ r की जगह पर 2r का क्यूब, तो ये हो जा रहा है हमारा 4/3 पाई इंटू 2r³ पूरा बाहर निकाल लीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 8 8r³, 8r की घात 3,
8 पूरा बाहर करिए, 8 4/3 पाई r की घात 3। अब देखिए ऑप्शन चेक कीजिए, 2 गुना 3 गुना 4 गुना। त्रिज्या r थी, हमने त्रिज्या को डबल कर दिया मतलब 2r। अब हमको r की जगह पर कितना रखना है, 2r का क्यूब रखना है। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो रहा है, 8 4/3 पाई r की घात 3। तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है, ये 8 गुना हो जा रहा है। फिर से समझिए, त्रिज्या r दी है, गोले का आयतन 4/3 पाई r की घात 3, त्रिज्या बराबर 2r, आयतन 4/3 पाई r की जगह पर 2r पूरे की घात 3 रखा, 4/3 पाई r की घात 3 को अलग रख दिया, 8 को अलग निकाल दिया, मतलब 8 गुना। देखिए यहाँ पर ऑप्शन चेक कीजिए, ऑप्शन 2 गुना 3 गुना 4 गुना, इनमें से कोई नहीं, कंफ्यूज नहीं होना, इनमें से कोई नहीं आंसर है इसका, ठीक है। तो 8 गुना जो हम सॉल्व कर रहे हैं वो हमारा सही है, इनमें से कोई नहीं इसका आंसर आया। ये लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद अगले क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करूंगा मैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनी तैयारी बेहतर बनाइए, अपनी तैयारी के लिए पूरे अच्छे तरीके से क्वेश्चन पेपर को समझिए और तैयारी को बेहतर बनाइए। अगले वीडियो में एक बार फिर से मिलूंगा, तब तक के लिए थैंक यू।